नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज चर्चा करेंगे विधानसभा में आरक्षण युद्ध। परिसीमन विधेयक देश की संसद में गिर गया, जिसके कारण लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिला आरक्षण पर अस्थायी विराम लग गया है। भाजपा इस नाकामी का ठीकरा सपा, कांग्रेस सहित विपक्ष पर फोड़ रही है। यूपी विधानमंडल के विशेष सत्र में विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश करते हुए सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस के पतन का कारण मुस्लिम महिला शबानों को लेकर मौलवियों के सामने घुटने टेक कर नाक रगड़ने की प्रवृत्ति थी। कांग्रेस ये पाप नहीं करती। मौलवियों के दबाव में नहीं आकर शबानों को न्याय दिया होता तो ये दुर्गति नहीं होती। वहीं सपा पर वार करते हुए सीएम योगी ने कहा कि सपा ने दिल्ली से लखनऊ आते ही रंग बदल दिया। लोकसभा में महिला आरक्षण का विरोध किया और यहाँ पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं। सपा के रंग देखकर तो गिरगिट भी शर्मा जाए। सीएम योगी ने 1995 के गेस्ट हाउस कांड की चर्चा करते हुए कहा कि स्वर्गीय बहमदत्त द्विवेदी जी अपनी जान पर खेलकर सपा के गुंडों से भिड़े थे, तब जाकर मायावती जी को सुरक्षित निकाला गया था। सुरक्षित मायावती जी हो पाई थी। योगी पर पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष और सपा विधायक माता प्रसाद पांडे ने कहा कि बीजेपी जनता को गुमराह करने के लिए विधानसभा में असंवैधानिक निंदा प्रस्ताव लाई है। महिला आरक्षण के नाम पर भाजपा का रुख वास्तविक सशक्तिकरण के बजाय चुनावी इंजीनियरिंग का प्रयास है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सत्तारूढ़ दल का उद्देश्य निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना नहीं, बल्कि मनमाने परिसीमन के जरिए राजनीतिक लाभ हासिल करना है। वहीं कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि 1928 में मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट में महिलाओं को पुरुष के बराबर वोट देने के अधिकार की बात कही थी। उसी का परिणाम था कि जैसे ही देश आजाद हुआ तभी वोट देने का अधिकार महिलाओं को मिल गया। कुल मिलाकर विशेष सत्र सभी दल महिला आरक्षण पर सहमत दिखे विशेष दल में, और बढ़ चढ़कर महिलाओं के हितों का दावा भी करते दिखे। इसके बाद भी संसद में महिला आरक्षण विधेयक क्यों लटका हुआ है? क्या महिला आरक्षण केवल एक राजनीतिक ढोंग बनकर रह गया है, या इसके लिए वास्तव में राजनीतिक दल संजीदा भी हैं? आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करूंगी। उससे पहले इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं आ गई हैं, बयान भी हैं, जरा वो सुन लीजिए। पहली बात तो महिला आरक्षण का नाम नहीं है, नारी सशक्तिकरण पर चर्चा हुई। कांग्रेस पार्टी का पक्ष स्पष्ट है। हमने महिला आरक्षण पर सर्वसहमति से सदन में पारित कराया। हमारी मांग है कि तत्काल उसको लागू केवल एक ही है, महिलाओं को अपने हित में बिठाना, और ये संसार का सबसे बड़ा झूठ है। हम तो कहते हैं कि आज जो महिला आरक्षण बिल पास हो गया था 2023 में, उसको लागू करें और यहाँ पर उसका प्रस्ताव पास करें। हम समर्थन करेंगे, हम लोग विपक्ष के लोग समर्थन करेंगे। केवल ये महिलाओं को ये केवल झूठ कह करके भ्रमित करते हैं। तो अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि सभी को चाहिए कि महिलाओं को आरक्षण मिले, तो महिलाओं को आरक्षण मिल क्यों नहीं पा रहा है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनके पुराने दौर को याद करा दिया, सपा को गिरगिट बता दिया, तो फिर शाबानो केस का याद दिला दिया कांग्रेस को। आइए मिलते हैं मेहमानों से, आगे सवाल उन्हीं से करने की कोशिश करूंगी। भारतीय जनता पार्टी से चंद्रमोहन चौबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत सर। एचडी भारती जी सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ सर। ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। समाजवादी पार्टी से सीधे शुरुआत करती हूँ, क्योंकि गिरगिट से तुलना की है समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, एचडी भारती जी, और उन्होंने कहा क्योंकि एक पूरा आप देखिए इतिहास तो बहुत पुराने लंबे समय से, बिल फाड़ने से लेकर माइक उखाड़ने तक बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जब जब आप लोगों ने विरोध किया। और इससे पहले भी जब महिला आरक्षण बिल पेश हो रहा था सदन में 2023 के समय पर, तब भी ये खबरें निकलकर सामने आई थी कि आप लोगों ने कोटे के अंदर कोटा की बात कही थी। लेकिन अब चूंकि इस पर परिसीमन का बीच में रोड़ा है, तो उस पर आप लोग अग्री नहीं कर रहे हैं। सदन में आप कहते हैं कि हाँ हम महिला आरक्षण चाहते हैं, लेकिन परिसीमन नहीं चाहते, और परिसीमन नहीं होगा तो फिर महिला आरक्षण बिल लागू नहीं हो पाएगा समय से। जी भारती जी। धन्यवाद पारुल जी। देखिए, एक तो मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भाषा पर आपत्ति है
और उनसे इससे अधिक उम्मीद की भी नहीं जा सकती है, क्योंकि वो कोई उनके लिए नई बात नहीं है। और वो कितना केवल चोला उनका बदला है, वो महात्मा के योगी के भेष में है, लेकिन जो संस्कार की बातें होनी चाहिए, जो संस्कृति और सभ्यता की बातें होनी चाहिए, उनके मुंह से कभी नहीं सुना है। वो जब भी बोलते हैं कभी भी प्रिय नहीं बोलते हैं, अप्रिय ही उनके अंदर से निकलता है। अब रह गई महिला आरक्षण बिल की, तो देखिए महिला आरक्षण तो वो कानून बन चुका है। वो तो बिल जो है 2023 में, सितंबर 2023 में पास हो गया था। 18 सितंबर 2023 को लोकसभा में सर्वसम्मति से वो बिल पास हुआ। फिर वो 22 सितंबर 2023 में राज्यसभा में पास हुआ। 28 सितंबर 2023 में राष्ट्रपति महोदया ने उस पर साइन कर दिया था, हस्ताक्षर कर दिया था। अगर महिलाओं की इतनी ही चिंता थी भाजपा को, तो 3 साल तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं किया भाई? 16 अप्रैल की आधी रात को नोटिफिकेशन किया, देखा कि ये कानूनी अड़चन आ रहा है, हम इसको अगले दिन सदन में कैसे रखेंगे, तो रात को नोटिफिकेशन जारी किया। और देखिए संविधान का अनुच्छेद 334 में ये प्रावधान है कि पहले जो है सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा, फिर उसके बाद से आरक्षण दिया जाएगा। तो 3 साल सरकार सोई रही। सरकार ने इतनी जल्दीबाजी क्यों दिखाई? इसलिए दिखाई कि 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे और उसका ठिकड़ा फोड़ना विपक्ष पर था। सरकार को मालूम भी था कि हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है, इसका हश्र क्या होगा, लेकिन सरकार ने आनन फानन में लोकसभा का स्पेशल सेशन बुलाया, विपक्ष से बात नहीं की, विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया और इस मुद्दे को रखा। सच्चाई ये है कि महिला आरक्षण बिल अब बिल नहीं है, वो नियम बन चुका है। ये देश से झूठ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं और बीजेपी का पूरा कुंबा झूठ बोल रहा है, जबकि ये नियम बन चुका है। और ये समाजवादी पार्टी सदन के भी अंदर कही कि हम महिला आरक्षण बिल चाहते हैं, लेकिन महिला आरक्षण बिल में आप चिल्ला रहे हो कि 50% आबादी, 50% आबादी, तो भाई 50% आबादी में पिछड़े वर्ग के लोग कहां गए? उनको भी तो आप दो ना। तो आप केवल अभिजात वर्ग की महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हो, और जो दबे कुचले हैं, जो मार्जिनल सेक्शन पे हैं, उनकी महिलाओं का क्या होगा? ये समाजवादी पार्टी का आपको क्यों लगता है कि सिर्फ एक उच्च वर्ग की महिलाएं ही इस आरक्षण में शामिल हो सकती हैं और राजनीति में वो महिलाएं आ ही नहीं सकती हैं, वो महिलाएं हैं ही नहीं, जिनका बैकग्राउंड पॉलिटिकल नहीं रहा? आपको ऐसा क्यों लगता है? देखिए ये तो कटु सत्य है, ये देश का ये कटु सत्य है। आप देख लीजिए, अगर अनुसूचित जनजाति में अगर आरक्षण नहीं होता तो क्या उनको जो है कोई, आप बताइए कि देश में प्रदेश में कितनी पॉलिटिकल पार्टियां सामान्य सीटों से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं और पुरुषों को टिकट देकर लड़ाते हैं? नहीं मालूम होगा। कोई समाजवादी पार्टी ने ये काम किया? भाजपा तो वैसे भी जातिवादी है, भाजपा सवर्णों की पार्टी है। भाजपा जो है केवल दिखावा के लिए राजनीति करती है, पिछड़ों की बात करती है, दलितों की बात करती है और वोट लेती है, लेकिन जब अधिकार की बात आती है तो पूरे 5 साल उनका खाल खिंचवाती है, उनके ऊपर उत्पीड़न होता है। ये क्या महिला अधिकारों की बात कर रहे हैं? सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ के 9 सालों के कार्यकाल में एनसीआरबी का डाटा कहता है कि सर्वाधिक जो है अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर सर्वाधिक अत्याचार हुए हैं। ये जो कह रहे हैं ये सब देखिए 2027 के चुनाव को लेकर के एक नैरेटिव है, एक झूठा एक माहौल बनाया जा रहा है अपने 9 साल के कार्यकाल की बात। नैरेटिव शायद 1996 में भी बनाया जा रहा होगा जब पहली बार इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था, फिर उसके बाद 98-99 में भी बनाया गया होगा, 2008 में भी इसी नैरेटिव की बात हुई होगी। जब जब आप लोगों ने विरोध किया है तब तब नैरेटिव ही बन रहा होगा सर। और अब जब आप लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, आप संसद में विरोध करते हैं और फिर लखनऊ में आकर आप कहते हैं हमें तो कबूल है। 18 सितंबर 2023 को लोकसभा में पास हो गया बिना विरोध। तब क्या आप लोगों ने लूप होल ढूंढा था उसमें? अभी भी आपने वही बात कह दी कि कोटे में कोटा। हम बिल्कुल महिलाओं के साथ आप कोटे में कोटा, फिर आप कहते हैं मुस्लिम महिलाओं को भी जोड़िए। नहीं पारुल जी, आप आरक्षण देना नहीं चाहते हो, आप डिलिमिटेशन की बात क्यों कर रहे हो? विरोध आप लोग करते हैं, बिल आप लोग फाड़ते हैं, माइक आप लोग तोड़ते हैं और कहते हैं आप नहीं देना चाहते हो। ये अच्छा है, मांग है, आप जनगणना कराइए ना, उसके बाद तो आप डिलिमिटेशन करेंगे। तो आप 2011 के आधार पर, जनगणना के आधार पर आप डिलिमिटेशन कर रहे हैं। अनुच्छेद 82 पर बात हो रही थी, जो 45 में 2045 में 2034 में हो पाता, वो अगर अभी हो जाता 2029 तक आते आते, तो आपका क्या चला जाता? क्यों थे भाई?
पारुल जी 3 साल ये लोग सोए क्यों थे? 3 साल क्यों सोए थे भाई? करना चाहिए था, किसने रोका? लेकिन हमारा ये प्रश्न है इनके टाइमिंग को लेकर के कि क्यों जो है अभी जल्दीबाजी है। इफ एंड बट जब के ये साथ इस महिला आरक्षण पर जो करंट पोजीशन में आप लोगों ने जिसको समर्थन दे दिया, आपका कहना है बगैर किसी बदलाव के समर्थन में है उसके, ये बता दीजिए। कहना क्या है भाई, ये तो फैक्ट है, ये तो कानून बन चुका है। हाँ। सब सहमति से बना है, सबके सहयोग से तो बना है। फिर क्यों कहना क्या है आप भाई? मुस्लिम महिलाओं को जोड़ रहे हैं, ओबीसी महिलाओं को जोड़ रहे हैं, फिर क्यों भाई, उसमें इफ एंड बट ढूंढ रहे हैं? सुनिए, ये सदन में बात हुई तो कौन कह रहे हैं आप दे देते हैं? हम तो कह रहे हैं कि आप 543 पे इसमें भी आप अपने वोट बैंक को साथ लीजिए। आज लखनऊ में विधानसभा के अंदर समाजवादी पार्टी के हमारे विधायकों ने पूरी कहा डिबेट है आपके कि साथ आप नहीं हो अभी दे दो सकती, ना। आप अपनी बात रख चुके हैं। मैं आगे बढ़ रही हूँ, बीजेपी की तरफ जा रही हूँ। चौबे जी हमारे साथ आ गए हैं। चौबे जी, वो कह रहे हैं 3 साल तक चुप क्यों थे, डिलिमिटेशन, जनगणना वगैरह वगैरह, परिसीमन, इन सबको 3 साल बाद आप लोगों ने क्यों लाया? रुक जाइए सर, कंटिन्यू नहीं बोल सकते हम, कहिए चौबे जी। पारुल जी, समाजवादी पार्टी जो है अपना चेहरा शीशे में, जो असली चेहरा वो देखकर कितना घबराती है, कितना डरती है, कितना भयभीत होती है, ये आपको जो है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की भाषा बता रही होगी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने क्या गलत कहा? गिरगिट कहा तो क्या गलत कहा? क्या बहन मायावती जी के साथ जो अत्याचार मीराबाई गेस्ट हाउस लखनऊ में हुआ था, क्या वो झूठ है? क्या प्रमोशन में आरक्षण समाजवादी पार्टी ने दलितों से छीना था, क्या यह झूठ है? क्या भीमनगर का नाम बदलकर संबंध किया गया है? नहीं, मैं ऐसे चर्चा नहीं कर पाऊंगी। मेरे दर्शक सुन ही नहीं पाते हैं आप लोगों की बात। कंटिन्यू मत बोलिएगा सर, मैं आपकी बारी में आपके पास आऊंगी। आपने कंटिन्यू बोला, किसी ने आपको बीच में इंटरप्ट नहीं किया, और इसी के साथ मैं चाहती हूँ ऐसे भी दूसरे गेस्ट भी करें कि आप एक दूसरे की बारी में मत बोलिए प्लीज। साफ बात आपकी चली जाए, मुझे भी समझ में आ जाए, ताकि मैं दूसरा सवाल ले सकूं। चौबे जी कहिए। नहीं पारुल जी, हम लोगों को तो सिखाया जाता है कि किसी के बीच में मत बोलो। हम लोग को सभ्यता और संस्कृति सिखाई जाती है, समाजवादी वालों को नहीं सिखाई जाती है। टॉपिक पर चौबे जी, टॉपिक पर आइए। नहीं, टॉपिक पे सुन लीजिए। हाँ। जितना महिला विरोधी समाजवादी पार्टी है, उसका डीएनए अगर आप देखोगे, चाहे इनके मुखिया हो, उनकी भाषा आपने सुनी कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। आजम खान की क्या भाषा थी? एक सांसद के लिए, जया प्रदा जी के लिए उनके अंतःवस्त्रों का रंग बता रहे थे। ये कितने गिरे हुए लोग हैं, इनके डीएनए में महिला विरोध है। और सुनिए, ये दलित विरोधी हैं। इनके समय में जितने दलित वॉइस ब्रेक हो रही है चौबे जी आपकी। ठीक है, जो हो गया है सर, वो उसका तो आप जिसके शासनकाल में जो हुआ वो ही जवाब देगा। ठीक है चौबे जी, मंशा थी ही तो इसमें डिलिमिटेशन, परिसीमन जैसी शर्तें उस वक्त आज भारतीय जी बैठे हैं। हाँ। आज भारतीय जी समाजवादी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है चौबे जी, मैं फोन लाइन पर कनेक्ट करवा रही हूँ आपको। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, मैं फोन लाइन पर कनेक्ट करवा रही हूँ आपको। प्लीज कॉल पर ध्यान दीजिएगा, रिसीव कर लीजिएगा। लौट रही हूँ। ठीक है, हमारे साथ ज्ञान प्रकाश जी भी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। ज्ञान प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। ज्ञान प्रकाश जी, अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपके समय पर भी शाहबानो वाला केस याद दिला दिया, और उन्होंने आपके वोट परसेंटेज को इनडायरेक्टली बताया है कि आपकी पोजीशन उत्तर प्रदेश में क्या है। महिला आरक्षण को लेकर सबसे पहले आप लोग अपने आप को सर्वे सर्वा मानते हैं कि हमने इसको लेकर इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन जब आपके पास पूर्ण बहुमत था, सारी चीजें आपके पास थी, तो आपके जो उस टाइम अपोजिशन में जो लोग थे जिन्होंने विरोध किया था, सपा जेडीयू, अब वो आपके साथ है। उस वक्त अगर आप लोगों ने मना लिया होता तो आज ये चर्चा ही नहीं हो रही होती, पूरा का पूरा क्रेडिट कांग्रेस के पास ही जाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वो भी इशारों में आपको बोल दिया। देखिए पारुल जी, हाँ जी, मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा कि गिरगिट की तरह विपक्ष रंग बदल रहा, तो ये कहावत सीधे सीधे मुख्यमंत्री जी पे, योगी जी पे लागू हो रही। जिस भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में अगर अपोज न किया होता तो ये महिला आरक्षण बिल कभी का पास हो गया होता, और आज इसका क्रियान्वयन हो चुका होता। यही भाजपा थी ना, इसे राज्यसभा में अपोज किया था कि संघवाद के खिलाफ, संघवाद के खिलाफ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से देश से कहना चाहता हूँ, बीजेपी का इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन में कभी योगदान रहा नहीं।
उस समय अंग्रेजों की जासूसी कर रहे थे ये और आरएसएस के लोग। ये इतिहास भूल रहे हैं। कांग्रेस ने, अभी मोना जी ने कहा सीएलपी लीडर ने आपने कोट किया है, 1928 में ही पंडित मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में प्रस्ताव दे दिया था 19 फंडामेंटल राइट में कि महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर भागीदारी मिलेगी। स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में इंदिरा जी ने योगदान दिया, विजय लक्ष्मी पंडित का योगदान रहा, बेगम हजरत महल का योगदान रहा। अब मैं पूछूं आरएसएस भाजपा से कि आप यहाँ से कौन महिला नेता उस समय थी? उस समय भी आपने उनको नहीं आगे किया, न बढ़ने दिया। तो अब आप विभाजनकारी नीति पे आ गए। तो फिर तो आपको समाजवादी पार्टी के साथ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मुलायम साहब तो सबसे बड़े विरोधी थे इस बिल के जब आपके शासनकाल में ये बिल लाया गया था। मुझे फिर तो आपको सहयोग ही नहीं करना चाहिए। मुझे आपने कांग्रेस का स्टैंड क्लियर करने को कहा है। हाँ, तो मैं वही बता रही हूँ ना, 96 की आप बात कर रहे थे ना, 12 सितंबर 1996 देवेगौड़ा जी के समय। भारतीय जनता पार्टी को एक बार किताब पढ़नी चाहिए संविधान की, और सारे जो संशोधन हुए महिलाओं से जुड़े। दहेज प्रश्न अधिनियम कौन ले आए? कांग्रेस ले आई। मातृत्व अवकाश अधिनियम कौन ले आए? कांग्रेस ले आई। कार्यस्थल पर महिलाओं के मैं आपसे ये पूछ रही थी, आप अपने आप को इस बिल के जनक मानते हैं, और आपकी सरकार के समय ही पहली बार जब संसद में बिल पेश हुआ था, शरद यादव जदयू से मुलायम सिंह यादव जी ने और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने इस बिल का विरोध किया था, और इतना बड़ा भी ये बहुत मामला नहीं था। 98-99 तक आते आते स्थिति थी कि आप इसको लागू करवा सकते थे, लेकिन आप लोगों ने तब नहीं लागू करवाया। नहीं, जहां हम लागू कर सकते थे हमने इनकी तरह राजनीतिक ड्रामा नहीं किया, हमने उसको लागू किया। पंचायतों में, नगर निकायों में 33% आरक्षण महिलाओं को कांग्रेस ने डंके की चोट पर दिया, और हमने उसको लागू किया। आज कम से कम लाखों महिलाएं पंचायतों में, नगर निकायों में बैठी हुई, मेयर है, प्रधान है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की मेंबर है, तो वो हमने लागू किया। तो हमने इनकी तरह ड्रामा नहीं किया, हमने उसको लागू किया और लागू कर दिया। तब आपकी नीयत कुछ और थी, अब आपकी नीयत कुछ और है जी। तब आपकी नीयत कुछ और थी, अब आपकी नीयत कुछ और है, ऐसा मान लें, क्योंकि तब आपके विरोधी विपक्ष में बैठे हुए थे जिन्होंने इस बिल का विरोध किया, अब वो आपके साथ है, आपकी नियत नीति बदल गई है। अरे हमने तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम में इनको लोकसभा में पूरा समर्थन दिए, पुरजोर समर्थन दिए, राज्यसभा में सर्वसम्मत से बिल पास हुआ। लेकिन जब इनको लगा कि 27 में यूपी का इलेक्शन है, 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है, तो आप बताइए कि जब नारी शक्ति बंधन अधिनियम आप ले आए थे पार्लियामेंट में, तो आपको नहीं याद था कि परिसीमन कैसे होगा, जनगणना कैसे होगा? ओके, पॉइंट है आपकी बात। तो आप ले आए, आपने ताली बजवा दी, और अब आप एक राजनीतिक ड्रामा आप भी चाहते हैं क्या इसमें महिला आरक्षण में 33% बिल में मुस्लिम महिलाओं को भी आप कोटे में कोटा दे दीजिए, ओबीसी भी कोटे में कोटा, ऐसे आपकी कोई मंशा है क्या? कांग्रेस ने कोई डिमांड नहीं की है। कांग्रेस का कहना है कि जो मौजूदा स्वरूप है, सपा की डिमांड को, यानी आप सपा की डिमांड को आप नहीं मानते? इमीडिएटली 543 की संख्या है, इमीडिएटली आप नारी शक्ति बंधन हो ही नहीं सकता ना, परिसीमन, जनगणना, ये सब एड ऑन हो चुका है, तो ये अब इमीडिएटली वाला तो आप भूल जाइए। जब तक आप लोगों का सहयोग नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। ये विचार नारी शक्ति बंधन अधिनियम को पारित करते समय भाजपा के मन में नहीं है। हाँ, वो पूछ सकते हैं, लेकिन इमीडिएटली वाला तो पॉइंट है ही नहीं ना सर, उसको बोल ही नहीं सकते, वो तो फिर लॉजिकली नहीं है। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, समाजवादी पार्टी जो चाहती है कि मुस्लिम महिलाओं को भी इसमें आरक्षण दीजिए और ओबीसी को भी आरक्षण दीजिए, XYZ, उसके पक्ष में है क्या? पक्षधर है उसके? समाजवादी पार्टी क्या चाहती है वो समाजवादी पार्टी बताएगी। कांग्रेस का साफ मैंडेट है कि हम न जात की राजनीति करते हैं, धर्म की, न मजहब की। आप 33 ओके, इनडायरेक्टली आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी धर्म की राजनीति कर रही है। गॉट इट सर, आ रही हूँ वापस। ये उनका स्टैंड जाने। ठीक है, 24 हमने पंचायत कंप्लीट कीजिए अपनी बात। आरक्षण दिया है, भाजपा की नीति और नियत पारुल जी आपने जो है कांग्रेस, पारुल जी आपने कांग्रेस की भी बात सुनी, समाजवादी पार्टी की भी बात सुनी। हाँ जी सर। और दोनों की बातों में क्या आपको नहीं लगता कि ये दोनों लोग जो है दोहरा चरित्र जी रहे हैं, गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं? आज कांग्रेस कह रही कि हम तो समर्थन करते हैं, ये बताइए हमने तो इनके समय में हमने समर्थन किया था। 2008 में जब ये संसद में आया महिला को आरक्षण देने का विषय और प्रस्ताव जब आया, तो हमारी पार्टी ने जो है ये नहीं कि विरोध के लिए विरोध किया, बल्कि इनके साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर
कि नारी को जो है सम्मान मिले बराबरी का, चाहे वो विकास के क्षेत्र में हो, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, सब में मिले। हमने साथ दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन रोका किसने? इनके सहयोगियों ने, समाजवादी पार्टी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने, शरद यादव ने, इन लोगों ने, इनको शरद पवार ने रोका। और तब ये जानते हैं इनको महिला सम्मान से प्रेम नहीं जागा था, या इनको अधिकार दिलाना नहीं था, सिर्फ इनका दिखावा था। अगर दिखावा न होता तो समाजवादी पार्टी का विरोध ये नकार देते। और लोकसभा में जब आपके साथ भाजपा थी, जब आपके साथ थी, तो वो तो प्रस्ताव पारित हो ही जाता। इनकी संख्या कितनी थी? किसी की 10 थी, किसी की 15 थी। हमारे पास 125 सीटें थी, हम तो प्रस्ताव पारित भारतीय जनता पार्टी करा दी होती। ये 2008 में ही बन गया होता। लेकिन ये दोहरा चरित्र जीते हैं। समाजवादी पार्टी को गिरगिट कहने पर, यानी कि रंग बदलने वाले को तो गिरगिट कहते हैं। इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्या उन्होंने बहन मायावती जी के साथ 2 मई 1995 में गेस्ट हाउस उनको जान से मारने का, उनको निवस्त करने का काम नहीं किया था? वो तो भारतीय जनता पार्टी के जो है एक विधायक स्वर्गीय हमारे द्विवेदी जी थे, जिन्होंने उनके लाज सम्मान और उनके जान मान की सुरक्षा की थी। इन लोग का चेहरा बेनकाब है पारुल जी। ये चाहे जितना भी छाती बार-बार वो यही कह रहे हैं कि इस शर्त को लाया ही क्यों गया, जब 2023 में इस बिल को रखा जा रहा था? परिसीमन जाति जनगणना की शर्त को रखा ही क्यों गया? अरे सुनिए, इन लोग, मैंने आपसे क्या कहा, ये सब दोहरा चरित्र जीते हैं। ये उस समय कह रहे थे कि इसको जल्दी करिए, जल्दी करिए। अब जब जल्दी हो रहा है तो इनको दिक्कत क्या है? और होगा तभी ना जब जनगणना, ये कह रहे कि जनगणना होनी चाहिए। ये बात पॉइंट है इस बात में भारती जी, कि पहले जब इस बिल को लाया जा रहा था तो तब ये कहा जा रहा था कि महिलाओं को सपने दिखाने का काम कर रहे हैं। ये आप ही विपक्षी पार्टियों ने खूब इसको लेकर अपनी बाइट्स दी थी। 1934 तक क्यों ले जा रहे हैं? अगर बीजेपी ने उसे ही लागू करवाने की कोशिश की तो आप लोग उसमें भी साथ नहीं दे रहे, यानी आपका हेड भी मेरा, टेल भी मेरा, सिक्के के दोनों पहलुओं के साथ। पारुल जी, आप ये गलत बोल रही है, हेड और टेल की बात नहीं है भाई। हम तो कह रहे हैं वो नियम बन गया ना, वो तो नियम बन गया है। बात ही नहीं हो रही है ना, सवाल समझिए भारती जी। तब आप लोगों ने कहा था इसे लागू कर नहीं पाएंगे आप, अभी समय नहीं है उसका, आप 2029-34 तक कर पाएंगे, इसे जल्दी लागू करवाएं। आप लोगों ने महिलाओं को सपने दिखाए। सुनिए तो पारुल जी, हम तो कह रहे हैं लागू करो ना। आप 543 सीटों पर लागू करो, आप 850 की क्यों बात कर रहे हो भाई? आप, हम चाहते हैं अभी करो जो है तुम, तो अभी तो आप नहीं तैयार हो रहे हो, क्योंकि आपको संविधान का फेडरल स्ट्रक्चर बदलना है। डिलिमिटेशन के नाम पर उन क्षेत्रों को काटना है जहां विपक्ष की पार्टियां मजबूत हैं, राज्यों को राज्यों से वो लोग हैं। ओके, आ गया सवाल, सवाल आ गया। समाजवादी पार्टी पता नहीं कितनी निर्लज हो गई है। ये बताए कि समाजवादी पार्टी ने समर्थन कब किया था? 98 में भी इन्होंने विरोध किया था, 2008 में भी विरोध किया था, 2024 में भी विरोध किया था। ये कहाँ इन लोग बोल रहे हैं? ठीक है, ओके, डाउन करिए दोनों का ऑडियो। ज्ञान जी, आपसे कहा जा रहा है कि जब बीजेपी आपके साथ ही खड़ी हुई थी तब समाजवादी पार्टी और शरद यादव की पार्टी ने विरोध किया था, तब आप लोगों ने क्यों नहीं इस पर हामी भरी? आप चाहते तो तब इसे लागू करवा लेते थे, संख्या बल आपके पास था, तब क्यों आपकी नियत नहीं हुई? अब समय के साथ परिवर्तन। ज्ञान जी, बोलना शुरू कीजिए। रुक जाइए भारती जी प्लीज, कंट्रोल सर, कंट्रोल, रुक जाइए। मैं ऑडियो नहीं ऊपर दे पाऊंगी सर, रुक जाइए। कहिए ज्ञान जी, जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में ही आपके चैनल पे घोषणा कर दे कि क्या इनकी कोई महिला प्रधानमंत्री होने जा रही है। भाजपा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला बनाने जा रहे हैं। हमने तो बनाया ना, इंदिरा जी को प्रधानमंत्री बनाया। इसी उत्तर प्रदेश में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होती है, प्रधानमंत्री होती देश की। सुन तो लीजिए भाई साहब, अभी तो आप बड़ा संस्कृति का भाषण दे रहे थे लंबा चौड़ा कि हम संस्कृति के लोग हैं, सभ्यता सिखाई गई। जब राष्ट्रपति बनाया गया महिला को, तब आप लोगों की तरफ से क्या टिप्पणी है? मैं तो बता रहा हूँ, कर कहाँ लेते हैं जब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या फिर ऐसे बड़े पदों पर बैठ जाती है महिला? मीरा कुमार कहाँ इज्जत कर पाते हैं? इन्होंने किसको बनाया आज तक? अभी राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब बनी तो आप लोगों के क्या लफ्ज थे सर, क्या बोल थे आप लोगों के? अब कौन सी रिस्पेक्ट आप लोग दे पाए थे? क्या कहा था आप लोगों के नेताओं ने? राष्ट्रपति हंसी उड़ाते थे हमारे। देखिए प्रभु, वो एक नीतिगत पार्टी। मैंने पूछा आपसे ज्ञान जी कि जब बीजेपी आपके साथ इस बिल पर थी, उस समय पर जब आपका शासनकाल था, जब इस बिल को लाया गया था, तब आप लोगों की नियत क्यों नहीं हुई थी?
तब समाजवादी पार्टी आपके साथ नहीं थी, बीजेपी तब हमारे साथ शरद नहीं थी। यादव वो कह रहे हैं नहीं बीजेपी आपको समर्थन दिया था। हमारे साथ नहीं ये थी। एक ही महिला राज्यसभा में आरक्षण बिल ही नहीं था दिया जिस पर था। आपको हम समर्थन लोगों दिया ने गया दिया था। था। कहाँ हैं आप कौन से नहीं, दुनिया नहीं, में? नहीं। ये आप एक ही सुने। मैटर ऐसा था जिस पर कभी बीजेपी ने इस कांग्रेस का दामन थामा था, आप नहीं तब आप क्यों नहीं करवा पाए थे लागू? ये झूठ बोल आज रहे हैं। नियत बदल गई आपकी। इन्होंने ही उस समय कहा था। नहीं हमारी नियत आज भी साफ है। हम तो इस बिल को लाए थे, तब क्यों नहीं पास कर पाए करा थे? तब तो संख्या बल आपके पास ही आ गया था हम पूरा। आज भी हमने जब इन्होंने बिल पेश किया, जब हाथ में पावर हो तब आप कुछ नहीं करते हैं, और जब आपके पास से पावर चली जाए तब आप कहते हैं कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं। अब परिसीमन पर गाड़ी अटक गई है, महिलाओं को और इंतजार करवाइए 10 साल, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज सदन का विशेष सत्र बुलाया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सदन में संबोधित कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के भी जो मेंबर्स हैं उन्होंने भी अपनी अपनी बात रखी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने अगले पिछले सारे रिकॉर्ड खोल दिए और कांग्रेस को भी याद दिलाया कि शाहबानो केस में कैसे अन्याय हुआ था, ये महिलाओं का रिस्पेक्ट था, कैसे मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस कांड हुआ था, ये महिलाओं का कितना मान था और अपमान था, सारी चीजें उन्होंने सामने रख दी। उन्होंने कई और मामले भी रखे जिस पर उन्होंने बात की और समाजवादी पार्टी को गिरगिट कह दिया। आरक्षण मामला आप सभी जानते हैं, परिसीमन नहीं होगा, आरक्षण धरातल पर 29 तक नहीं आ पाएगा और आपको 2034-2045 तक महिलाओं को इंतजार करना पड़ेगा। ये जब 2023 में आया था तब इन्हीं दलों ने कहा था कि ये सिर्फ सपने दिखा रहे हैं, ये सिर्फ दूर के ढोल बजा रहे हैं। लेकिन अब जब बीजेपी इसे लागू करने के लिए परिसीमन करवाने की कोशिश कर रही थी, उस बिल पर आपकी हामी चाहती थी, तब आप लोगों ने हाँ नहीं कहा। यानी जब बीजेपी उस वक्त बात कर रही थी तब आपको चाहिए था कि ये जल्दी हो जाए, लेकिन अब वो जल्दी कराने की कोशिश कर रही है, तब आपको लगता है कि इसमें तो खोट है। खैर, राजनीति है, राजनीति में कुछ भी संभव है, आगे आगे देखिए होता है। क्या दीजिए इजाजत, नमस्ते।